देखिए, दो पार्टी, दो नेता और दोनों एक ही कुर्सी के दावेदार। एक उस कुर्सी पर बैठकर भारत की ब्रांडिंग करता है तो दूसरा उस कुर्सी के लिए भारत को बदनाम करता है। कांग्रेस के पीएम मटेरियल नेता राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर एक बार फिर भारत का अपमान कर दिया है। जी हां, 2022 में भी राहुल गांधी भारत और मोदी सरकार के खिलाफ गरजे थे। एक साल में ना तो राहुल बदले, ना ही राहुल की सोच बदली। अब विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने वाली राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली विदेश विजिट पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लुक तो बदल गया है, लेकिन भारत के प्रति उनकी सोच कितनी बदली है, इस पर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि विदेशी जमीन पर पहुंचते ही राहुल गांधी खुद को विदेशी समझने लगते हैं। विदेशी जमीन पर पैर पड़ते ही भारत का अपमान ही राहुल का काम हो जाता है। मौका था ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में व्याख्यान का, लेकिन राहुल गांधी भारत की ब्रांडिंग की जगह उसे बदनाम करने लगे। Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। राहुल भले ही कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस में वही पीएम मटेरियल है। यानी कांग्रेस जब भी सत्ता में आई तो राहुल ही पीएम बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पीएम मोदी भारत की ब्रांडिंग करते हैं तो राहुल गांधी एंड कंपनी भारत के अपमान का ठेका उठा रखी है। राहुल गांधी क्या क्या नहीं कह बैठे। जिस मुल्क को फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां के लोकतंत्र को ही राहुल गांधी ने खतरे में बता दिया। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की होती हार पर शायद ये राहुल की खींच ही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने संबोधन में कहा, पीएम मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र खतरे में है। कोई आलोचना करता है तो उसे धमकाया जाता है, उस पर केस किया जाता है। मेरी और विपक्ष के कई नेताओं की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की गई। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. पेगासस उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया, और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी गैर हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं, लेकिन पीएम मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा हो, पीएम मोदी की पहचान ग्लोबल लीडर के तौर पर हो चुकी है, तब राहुल गांधी लंदन जाकर सियासत चमकाने के लिए मोदी को बदनाम करने का एजेंडा सेट कर रहे थे। जिस इटली में राहुल का ननिहाल है, वहां के प्रधानमंत्री को कम से कम वो सुन लेते, जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल को याद दिलाया कि इटली के पीएम को सुन लेते। मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। पिछले साल मई में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में स्पीच दी थी।